हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज आपके एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2024 के 24 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जितने क्वेश्चन हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लिए लाए हैं। दोस्तों आप लोगों को करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आप लोग जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर में कमी ला रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है कि उतने ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ नहीं रहे हैं। व्यू तो पहले ही जितना आ रहा है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार हम आपके लिए हर शिफ्ट का एनालिसिस लाते रहेंगे और आने वाले दिनों में एमटीएस और जो भी एग्ज़ाम होगा सबका एनालिसिस लाते रहेंगे। आइए देखते हैं कि एग्ज़ाम में आज के पहले शिफ्ट में 24 सितंबर के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा है और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है कि 2031 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप कहाँ होगा, यानी कि 2031 में जो क्रिकेट विश्व कप का वर्ल्ड कप है वो कहाँ आपका विश्व कप होगा। तो जो आपका सही उत्तर होगा इंडिया प्लस बांग्लादेश, यानी कि संयुक्त मेजबानी करेगा इंडिया और बांग्लादेश, यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में इंडिया और बांग्लादेश दिया रहा होगा वही आपका सही होगा। 2031 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप कहाँ होगा, तो इंडिया प्लस बांग्लादेश में। इससे पहले जो इंडिया में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था 2027 में, भी हाल ही में हुआ था, माफ़ करिए 2023 में। उसके पहले भारत ने मेज़बानी 2011 में की थी, भारत और श्रीलंका और बांग्लादेश, यानी कि उस समय भी 3 देशों ने मेज़बानी की थी। लेकिन अब 2031 में जो है इंडिया प्लस बांग्लादेश संयुक्त मेज़बानी करेगा। अगला है कि रज़िया सुल्तान का शासनकाल कब तक था, यानी रज़िया सुल्तान जो है वो उनका शासनकाल कब से कब तक था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका रज़िया सुल्तान का शासनकाल है वो 1236 से 1240 तक था। इससे संबंधित एक और क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो आपकी दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला शासिका जो थी वो आपकी रज़िया सुल्तान ही थी। यानी कि इनसे एक और क्वेश्चन जो पूछता है यही पूछता है कि दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला शासिका कौन थी, और ये एक समय काल पूछता है। तो समय काल आपका पूछा था 1236 से 1240। अगला है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, यानी कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है उससे संबंधित आपका अनुच्छेद कौन सा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित आपका अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 54 है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 54 है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अनुच्छेद 54 दिया रहा होगा वही आपका सही होगा। अगला है भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है, यानी भारत का जो है सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो भारत का जो सर्वोच्च कानून अधिकारी आपका होता है महान्यायवादी होता है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा महान्यायवादी होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में महान्यायवादी दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी भारत का जो सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है महान्यायवादी होता है। और ये किस अनुच्छेद में आता है, तो आर्टिकल 76 में इनका संबंधित होता है। यानी कि अगर अनुच्छेद पूछ दे किस अनुच्छेद से संबंधित है महान्यायवादी, तो आपका आर्टिकल 76 बोलेंगे, अनुच्छेद 76। अगला है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई, यानी अखिल भारतीय जो किसान सभा है उसकी स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो अखिल भारतीय किसान सभा है उसकी स्थापना 1936 में हुई, यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा 1936 होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 1936 दिया रहा होगा वही आपका सही होगा। अगर आपसे ये पूछ दे अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया था, तो इसकी स्थापना जो है सजानंद सरस्वती ने किया था, यानी कि इसकी स्थापना जो है सजानंद सरस्वती ने किया था। और हुआ कब था, 1936 में। अगला है नरसिंह वर्मन किस वंश से हैं, यानी नरसिंह वर्मन जो है उनका संबंध किस वंश से है या किस वंश से है वो। तो जो आपके नरसिंह वर्मन है वो पल्लव वंश से, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में पल्लव वंश दिया रहा होगा वही आपका सही होगा। यानी कि नरसिंह वर्मन का जो संबंध है वो पल्लव वंश से है। और पल्लव वंश की जो आपका कहें कि पल्लव वंश को स्थापित किसने किया था, यानी शुरुआत पल्लव वंश की जो है किसने किया था, तो सिंह विष्णु द्वारा जो है पल्लव वंश की स्थापना की गई थी। अगला है टडोबा नेशनल पार्क कहाँ है। तो तडोबा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ है, आपका महाराष्ट्र में, यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा वो महाराष्ट्र होगा। यानी टडोबा नेशनल पार्क आपसे पूछे तो आपका जो है महाराष्ट्र में है। तो तडोबा नेशनल पार्क आपका टाइगर रिजर्व है, और जो महाराष्ट्र का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है वही है आपका टडोबा नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन था बाइसिकल शॉट किससे संबंधित है, यानी बाइसिकल जो शॉट है किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका बाइसिकल शॉट है वो किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो फुटबॉल होगा। यानी कि बाइसिकल शॉट जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। अगला है असम में मकर संक्रांति के दिन क्या मनाते हैं, यानी असम में जो है मकर संक्रांति के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो असम में मकर संक्रांति के दिन आपका बिहू मनाते हैं, यानी आपका जो सही उत्तर होगा बिहू असम में मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में बिहू दिया रहा होगा वही आपका सही होगा। और असम में जो बिहू है वो साल में 3 बार मनाया जाता है, यानी अगर आपसे पूछ दे कि असम में बिहू साल में कितने बार मनाया जाता है तो आप लोग कहेंगे 3 बार। अगला है विजडन प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2022 किसे मिला,
यानी कि जो विजडन प्लेयर्स ऑफ द ईयर है 2022 में वो किसे मिला था, तो भारत से 2 लोगों को मिला था। और किसे किसे मिला था, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। तो आप लोग अपने ऑप्शन में देख लीजिएगा कि कौन कौन प्लेयर दिए थे, क्योंकि भारत से जो विजडन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 था वो रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह दोनों लोगों को मिला था। अगला क्वेश्चन था, तमिलनाडु में SC/ST संशोधन कब हुआ, यानी तमिलनाडु में जो है ST/SC संशोधन कब हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। जो तमिलनाडु में SC/ST संशोधन है वो 1993 में हुआ था, यानी आपका जो सही उत्तर होगा 1993 में होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में तो 1993 दिया रहा होगा वही आपका सही होगा। यानी तमिलनाडु में SC/ST संशोधन कब हुआ था, तो 1993 में। अगला और अंतिम प्रश्न जो हमें आज के सिप का मिला है वो ये है कि केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व से संबंधित प्रश्न है। ये प्रश्न जो है पूर्व समय नहीं प्राप्त हो पाया है कि क्या पूछा था। तो इसमें जो केंद्र शासित प्रदेश का सबसे कम अगर पूछा था जनसंख्या घनत्व तो पूछा होगा तो दमन और दीव होगा। आप लोग देख लीजिएगा क्या पूछा था। अगर पूछा होगा किस केंद्र शासित प्रदेश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है तो आपका दिल्ली का है, यानी सबसे ज़्यादा पूछा होगा तो दिल्ली होगा, सबसे कम पूछा होगा तो दमन और दीव होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा था। बाकी इतने ही क्वेश्चन मिले थे जिनका एनालिसिस हमने करा दिया। बाकी आने वाले शिफ्टों का एनालिसिस हम इसी चैनल पर कराएंगे।